नमस्कार, हरियाणा खबर पर न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश ढाका और आज हम पहुंचे हैं जिला फतेहाबाद के भट्टू कलां मौजूद हैं। जैसे आप सभी को पता है कि देश के प्रति प्यार और जज्बा युवाओं का देखने को मिलता है, वहीं बीच हम आज भट्टू कलां के इस ग्राउंड से आपको युवाओं का जोश दिखाएंगे जो आर्मी के प्रति प्यार और उसके चलते हुए 1600 मीटर की जो रेस का एक कंपटीशन जो फौज के अंदर होता है वो बहुत ही एक देखने लायक होता है। देखते हैं यहाँ ग्राउंड में किस प्रकार से जो है, सुनने में आया है कि इसी ग्राउंड से जो है 6-7 अधिकारी ऐसे हैं जो मिलिट्री के रिटायर हैं, पैरा कमांडो हैं, फौजी हैं, जो यहाँ पर तैयारियां करवा रहे हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य इस ग्राउंड का ये है कि इस ग्राउंड में कम से कम 6-7 जो अधिकारी फौजी हैं उनके अध्यक्षता में, उनकी देख रेख में इन जो युवाओं को जो है उनके द्वारा जो तैयारियां मिल रही हैं, तो वाकई सौभाग्य इस भट्टू कलां के इस ग्राउंड का। तो अभी 1600 मीटर का एक आपको ट्रेलर दिखाएंगे जो आर्मी के अंदर एक बहुत ही मेन जो एक टारगेट रहता है कि 1600 मीटर की जो रेस को क्लियर करने में बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। तो इसी बीच एक आज जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो बच्चे इनमें से 3 आएंगे उनको जो हरियाणा खबर फास्ट चैनल की तरफ से जो है उनको सम्मानित करेंगे, मेडल पहनाकर उनको सम्मानित किया जाएगा। तो दिखाते हैं आपको एक ट्रेलर यहाँ से। ये है हरियाणा के चीते भी इनको अगर कहें तो वाकई कोई उसमें संशय नहीं रहेगा। ये हरियाणा के चीते हैं जो 1600 मीटर की जो रेस को कैसे झटके से जो क्लियर करते हैं। तो एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं भट्टू कलां के इस ग्राउंड से के पर जो अभी आप इनको संकेत दे दिया है और ये 1600 मीटर की रेस जो है शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कौन से बच्चे जो है कितने समय में रेस क्लियर करते हैं, ये पूरा हम आपको दिखाएंगे। ये लाइव रहेगा 1600 मीटर का जो है समय कितना आता है और कैसी भट्टू कलां के इस ग्राउंड में कैसी तैयारियां जो करवाते। सबसे बड़ा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस ग्राउंड का सौभाग्य है, इन बच्चों का सौभाग्य है जो यहाँ पर जो है 6-7 अधिकारी ऐसे हैं जो मिलिट्री से रिटायर हैं और कुछ जो है ऑन ड्यूटी मिलिट्री में चल रहे हैं। उनके द्वारा जो है इसी ग्राउंड के अंदर इन बच्चों को निरीक्षण जो है दिया जाता है। देशों में देश हरियाणा जहां दूध दही का खाना, ये बात जो कहने में आती है तो वाकई आपने भी देखा है कैसे जो है बच्चे जो अपना पूरा जोश और हिम्मत से जो है यहाँ पर जो इस समय 1600 मीटर के जो ये रेस चल रही है। और रविंद्र ढाका जी जो इनको जो है, और साथ में मैं आपको बाई नेम से जो परिचित भी कराऊंगा, रविंद्र ढाका जी हैं, आर्मी से रिटायर है, हमारे साथ है इस समय। और बच्चों को जो पूरा जो सहयोग और उनको जो हर प्रकार की जो जिस तरीके से ट्रेनिंग के दौरान जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उनसे अवगत कराना और पूरा समय समय पर जो है उनको निरीक्षण दे रहे हैं। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, कैसा महसूस होता है, आर्मी से रिटायर हैं और अब जो बच्चों के लिए इतना दिन रात कर रहे हैं, कैसा महसूस करता है अंदर से? सर, ये भावना मेरे मन में पहले भी थी जब मैं आर्मी के अंदर था। तो आज जब मैं आर्मी से रिटायर हुआ तो मेरे मन में ये था कि इन बच्चों के लिए या जो हमने सेना में सीख के आया है उस ज्ञान को आगे बांटने के लिए कुछ किया जाए। और जो मेरा रिटायरमेंट का जो बीच का समय था, अगली सर्विस ज्वाइन करने के बीच का समय था, वो भी मैंने इसी ग्राउंड में बिताया। इसके बाद अभी जो भी मेरे को खाली समय मिलता है सुबह शाम का, मैं इन बच्चों के साथ व्यतीत करता हूं ताकि अधिक से अधिक युवा पीढ़ी देश सेवा के लिए सेना में जा सके। और सबसे बड़ा जो आज एक कुरीति है यानी समाज की नशा, उस नशे से भी इन युवाओं का बचाव हो सके और अपना स्वास्थ्य है ये बरकरार रख सकें, यही मेरी भावना थी। इसी भावना के लिए मैंने ये जो भट्टू स्टेडियम है इसके अंदर ये बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। इसके अंदर मेरे जो छोटे भाई जो आर्मी सर्विस सेना में सर्विस कर रहे हैं और बड़े भाई जैसे हरि सिंह जी गुज्जर हैं, CRPF से रिटायर हैं, एक सुंदर साईं है जो अभी रिटायर हुए सेना से, उसके बाद विक्रम कमांडो है, विक्रम बेनीवाल, हनुमान पैरा कमांडो, राकेश माचरा पैरा कमांडो, मुकेश गोस्वामी, रामू छिंपा, ये जितने भी सैनिक हैं, अश्विनी साईं, ये जितने हालगढ़ी सेना में जो सर्विस कर रहे हैं, जो मेरे बताए हुए के हिसाब से छुट्टी आते हैं। यानी जब उनको बताया जाता है कि आप इस समय छुट्टी आइए, आपकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो छुट्टी आते हैं और इन बच्चों की ट्रेनिंग करवाते हैं। मेरा इस ट्रेनिंग में बड़ा सहयोग करते हैं। ये इतनी बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है इन बच्चों में, मतलब कि ये जो स्टेडियम है आज इतना गुलजार है इन बच्चों से, ये बड़ा दिल को प्रसन्नता देता है। ये मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ये जिला फतेहाबाद का ये पहला ग्राउंड होगा भट्टू कलां का जिसके अंदर 6-7 अधिकारी मिलिट्री से रिटायर और पैरा
कमांडो और बेलगाम कमांडो जो हैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, जो ऐसी प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो जिला फतेहाबाद का ही नहीं, ये हरियाणा का ये पहला गांव होगा भट्टू कलां जिसके अंदर ऐसे ऐसे अधिकारी जो यहाँ पर बच्चों को जो प्रशिक्षण दे रहे हैं। सर, जब ये आपने शुरुआत की तो जब क्या हालात थे, और आज जो इतना यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था की, तो कैसे सहयोग जो यहाँ की जो सरपंच हैं उनका कैसा सहयोग मिल रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा होता है सरपंच के ऊपर होता है कि जिस एरिया का सरपंच होता है उसका मेन जो सहयोग रहता है वो कैसे सहयोग करते हैं आप? देखो, सरपंच साहब ने बिना कहे, एक तो किसी के पास मांगने जाओ कोई बिल्कुल, सुविधा, बिल्कुल। हमने आज तक कोई सुविधा मांगी नहीं, उन्होंने बिना मांगे ही इन बच्चों को देखकर सुविधाएं प्रोवाइड कराई है स्टेडियम के अंदर। जी सर, इस ये आप सामने देख रहे हो, बीम है, रस्सा है, ये जो ट्रैक बना हुआ है, जी 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 ये पूरा ग्राउंड, इसकी साफ सफाई है, ये इस ग्राउंड को तैयार किया गया है। इसमें सरपंच साहब का भी विशेष सहयोग है, उन्होंने आज तक हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और गांव ग्रामीण के अंदर जो हमारे गांव के फौजी जो एक्स सर्विसमैन है या जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे हमारे भाई हैं सुबेदार राकेश ढाका, इस प्रकार बहुत बहुत कर्मचारी या अधिकारी जो लगे हुए हैं, हरियाणा पुलिस के भी, टीचर भी, उन्होंने भी समय समय पर बहुत सहयोग किया है इस चीज़ का, और उनका भी मैं इतना आभारी हूँ। जब इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो 2 बच्चे थे, 2 बच्चों से स्टार्ट करी। आज हमारे पास करीबन 60 से 70 बच्चे तैयारी करते हैं, हमारे गांव के, कुछ बगल बगल गांव के बच्चे भी आते हैं तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो अच्छा चल रहा है सिस्टम, बहुत बढ़िया। तो ये 1600 मीटर की जो रेस अपनी जो है, कितना समय आया है आपको बताते हैं? देखो फर्स्ट सेकंड जो है जी, कितना समय आया है इसका? समय नोट किया है ना? पहले बच्चे का 4:52 4:52 पहला बच्चा जो आया है, जी जी तो 4:52 में कंप्लीट की उसने रेस। और बाकी बच्चे भी मतलब अंडर 5 हैं, करीबन करीबन 20 बच्चे अंडर 5 आए हैं। जी जी, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारियां चल रही हैं। कुल मिला के अगर कहा जाए कि मिलिट्री के लिए जो चीते तैयार भट्टू कलां इस ग्राउंड से जो तैयार हो चुके हैं और वाकई अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। सौभाग्य होगा उस सरपंच का जिस क्षेत्र के अंदर, जिस सरपंच के एरिया के अंदर देश के फौजी तैयार होते हों, तो उस सरपंच साहब से भी हम आपको रूबरू कराते हैं। रोशन लाल जी सरपंच भट्टू कलां से हमारे साथ मौजूद हैं। देश के बॉर्डर के लिए जहां पर सैनिक तैयार होते हों, उससे बड़ा सौभाग्य मैं किसी को नहीं मानता। तो सरपंच साहब का कितना सहयोग है, आपको रूबरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा महसूस करते हैं सर, आपके एरिया में देश के बॉर्डर के ऊपर सैनिक पहुंचेंगे इसी ग्राउंड से, और आपके जो यहाँ के जो मिलिट्री के अधिकारी हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? हमारे गांव से इसी ग्राउंड से कुछ बच्चे जो लगे हैं जी वो रात दिन अभी इन बच्चों को मेहनत करा रहे हैं, जी सर, और हमें सौभाग्य होगा हमारा किसी ग्राउंड से तैयार होकर कुछ बच्चे हमारे लगें और कुछ और लगें। जी तो इस जब ग्राउंड पे बच्चे आते हैं तो नशा वगैरह से दूर रहते हैं, और एक कंपटीशन जो पिछले 1-1.5 साल से हमारे गांव में हो गया है, जी हर गांव के हर बच्चे का ये रुझान है जी कि मैं देश की सेवा के लिए मिलिट्री में जाऊं, जी सर, और कंपटीशन बहुत ही अच्छा है जी कि बच्चे हमारे बुराइयों से दूर रहेंगे और देश सेवा और फौज के जज्बे के लिए यहाँ से प्रैक्टिस करते रहेंगे। जी तो मुझे कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है बिल्कुल इनको सेवा देने के लिए, जी और अब हमसे जो भी होगा ग्राम पंचायत इन बच्चों की पूरी तहेदिल से मदद करेगी। बिल्कुल। इनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। तो सरपंच साहब ने कहा कि जहाँ तक होगा इन बच्चों के लिए वो तैयार रहेंगे। देश की रक्षा के लिए जो हमारे ग्राउंड से बच्चे पहुँच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सरपंच साहब खुश हैं। मौके पर जो आर्मी के अंदर ड्यूटी दे रहे हैं राकेश ढाका जी हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों के प्रति कितना प्यार है वो आप देख ही सकते हैं कि सुबह जब इनको समय मिलता है तो बच्चों के साथ ग्राउंड में ये पहुंच जाते हैं। राकेश ढाका जी, आप आर्मी में हैं, किस तरह महसूस करते हैं आपके गांव से बच्चे देश की रक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और आगे जो सेवा में पहुंचेंगे, तो कैसा महसूस करते हैं और कैसा सहयोग आप भी इनको दे रहे हैं? हाँ जी, बहुत खुशी की बात होती है ये, जब किसी गांव से एक योग्य युवा आगे निकलता है और आगे जाकर के वो देश के लिए काम करता है और दुश्मन के दांत खट्टे करता है, तो हमें क्या, पूरे देश को ही खुशी होती है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है गांव से ही उसकी नींव तैयार करना। इसके लिए भट्टू गांव में हमारी पंचायत ने हमेशा सहयोग दिया है, और इन पिछले 2-3 सालों से हमारे सरपंच रोशन लाल हमेशा युवाओं के लिए आगे रहते हैं, और ग्राउंड में जो भी हमने जो सुख सुविधाएं इनको बताई लेने के लिए वो उन्होंने प्रभुर किए है, और आगे भी इन्होंने भरोसा दिलाया है कि आगे जो भी
युवा के लिए जो कर सकेंगे करेंगे। और साथ ही मैं हरियाणा खबर सुपरफास्ट के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आकर के युवाओं का हौसला बढ़ाया है। और मैं आशा करता हूं कि हमारे युवा प्रेरणा लेंगे और जो आगे गए हैं सेना के अंदर उनसे भी प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? हरी सिंह सर, जी, आप किस चीज़ में हैं? सीआरपीएफ में सीआरपीएफ में। जी, कमांडो कमांडो भी किया हुआ मेरी, कमांडो भी किया? जी सर। एनएसजी कमांडो किया हुआ जी जी। 5 साल। कैसे जो है पूरा समय देते हैं, उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, कैसा महसूस करते हैं सर? उम्र क्या है इसमें, आ जाते सुबह, फिटनेस रहता है अपना। जी जी अब बच्चों को यहाँ कुछ करवा देते हैं, फ्री सेवा करवाते हैं बच्चों की, जी जी कुछ लेते नहीं है। जी जी, और ये अपने सरपंच साहब है, अच्छे आदमी है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। बगैर कहे जो सब ये बीम वगैरह बनवा दिया, सब रस्सा रुसा, ये कोई हम बोलते नहीं है, अपने आप करवा देते हैं। अच्छा सर, क्या नाम बेटा? राहुल कुमार फौज के अंदर ही जाना है या फिर और किसी सेक्टर में के जाना है? अंदर। अच्छा, कैसा देश के प्रति क्या सोचते हो? बहुत बढ़िया, हमको फौज में ही लगना है, फौज में ही जाना है? देश की सेवा। वर्दी से प्यार है या किसी और मकसद आपका? वर्दी से। वर्दी से प्यार है। तो आप देख सकते हैं भट्टू कलां के जो ग्राउंड के बच्चे हैं, फौज की वर्दी से प्यार है, देश के प्रति जो इनका जुनून है वो काबिले, बच्चों के अंदर हौसला और जुनून काबिले तारीफ है। तो पूछते हैं कैसा इनके अंदर के जो विचार है वो लेके आप तक पहुंचाने की कोशिश करें कि वर्दी से कितना प्यार और देश से कितना प्यार है। क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार जी जी, भट्टू गांव से। तो मेरा एम यही है देश की रक्षा के लिए। जी। और मुझे सपने में भी ग्रीन वर्दी दिखाई देती है, मुझे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती है। वैसे यही मेरा एम है, आर्मी में जाना है। दिन यही रात जो दिन वर्दी रात का में ही हाँ जो जुनून जुनून है। एक है हाँ सर, कि आर्मी की वर्दी तन पर आई। हाँ। जी और इसी के लिए मैं सुबह शाम जी जान लगा के मेहनत कर रहा हूँ। जी। तो देखा आपने कि कितना प्यार है कि सपने में जो है इनको आर्मी की वर्दी ही दिखाई देती है। तो वाकई जुनून इनके जो है रग रग में जो है फौज के प्रति और देश के प्रति काबिले तारीफ है। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? जो कुछ युवा ऐसे हैं जो हार मान जाते हैं कि अब नहीं होगा, कंप्लीट रेस नहीं हो पाएगी, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखो जी, अगर मेहनत करेंगे और उसका फल हमको अवश्य मिलेगा, तो हार नहीं माननी और जी जान लगा के मेहनत करनी है। नमस्कार, नमस्कार जी। क्या नाम है? जी, मेरा नाम विजय गर्ग सन ऑफ मिस्टर सुंदरलाल गर्ग है। जी। मैं भट्टू मंडी का निवासी हूँ। जी। तो यहाँ इस ग्राउंड में कौन कौन अधिकारी ऐसे हैं जो यहाँ पर जो सेवाएं दे रहे हैं और क्या नाम है उनके? जी, सबसे पहले तो रोशन सिंह सरपंच जी है, इनका बहुत सहयोग रहा है हमारे ग्राउंड में। और सुयश पाल डुड्डी है फिल्म मंदोरी से, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। जी। और हमारे रिटायर्ड आर्मी मैन है जो रविंद्र ढाका जी है, ये हमें आर्मी की तैयारी करवाते हैं। लगभग 1 साल हो गया है इसको। जी। यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। और रिटायर सीआरपीएफ मैन हरी सिंह जी गुज्जर, इनका भी बहुत योगदान है, हमें ट्रेनिंग देते हैं। और अभी रिटायर सुरेंद्र साईं भी है, वो भी हमें ट्रेनिंग देते हैं, बहुत ही योगदान रहा है इनका। और ये राकेश जी ढाका, इनका भी बहुत हमारे ऊपर महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ जी, आर्मी में ट्रेनिंग देते हैं जी ये आर्मी मैन को। और जी हमारे यहाँ पे बहुत ही योगदान रहा है इन मेम्बरों का। और राकेश मात्रा भी है, जो भी छुट्टी आते हैं तो हमारे ग्राउंड में आते हैं यहाँ पे। हाँ जी, वो आर्मी में भी ड्यूटी पे गए हुए हैं। और अश्विनी है, साई है, उनकी भी ड्यूटी पे गए हैं, वो भी अभी छुट्टी काट के गए थे पीछे। और विक्रम बेनीवाल है, वो भी अभी छुट्टी काट के गए हैं जी, ड्यूटी पे गए हैं। वो दिन रात यहाँ पे। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि इस ग्राउंड के अंदर और यहाँ पे जी पिंटू, ये किसमें है? पिंटू गुजर, ये आर्मी मैन है जी। हाँ, दिन रात मेहनत एक कर रखी है जी हमारे लिए इन्होंने। जिस ग्राउंड में 10 अधिकारी मिलिट्री के, आर्मी रिटायर और मौके पर ड्यूटी ऑन ड्यूटी आर्मी में चल रहे हैं, ऐसे अधिकारी जिस ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग देते हों तो उस ग्राउंड का बच्चा अपनी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंचेगा? आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने युवा हैं और सभी को जो है 10-10 अधिकारी जिस ग्राउंड के अंदर ऑन ड्यूटी और मिलिट्री से रिटायर अधिकारी सीआरपीएफ के जो यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं बच्चों को, देश के प्रति प्यार इन अधिकारियों का भी काबिल तारीफ है जो दिन रात अपनी सेवाएं दे चुके हैं देश के बॉर्डर पर। उसके बाद में फिर इसी मिट्टी से जो है देश के लिए फौजी तैयार कर रहे हैं। तो वाकई इस भट्टू कलां के ग्राउंड को और जो अधिकारी यहाँ पर दे रहे हैं उन सभी को सल्यूट करती है हमारी हरियाणा खबर फास्ट टीम। आप देख सकते हैं कि
सबसे छोटा बच्चा इस ग्राउंड का ये है और आप देख सकते हैं कि कैसे जो इनको है कैसा प्रशिक्षण दिया गया है। और ये बच्चा आपके सामने जो है उस रस्से को पूरा कंप्लीट करेंगे, ऊपर तक ये जाएगा। और जो आर्मी की हर प्रकार की ट्रेनिंग इस ग्राउंड से जो है दी जाती है ताकि कहीं भी उसको दिक्कत ना आए। आप देख सकते हैं इस समय ये बच्चा जो है फौज के प्रति प्यार, देश के प्रति प्यार और वर्दी के प्रति प्यार एक छोटे से बच्चे के अंदर भी जो है। रविंदर जी, सर ये सबसे छोटा बच्चा है आपके ग्राउंड का, तो ये हम भी देख रहे हैं इस समय कि देश के प्रति कितना प्यार छोटे छोटे बच्चों के अंदर है। सर कैसे पैदा करते हैं ये जुनून इनके अंदर? सर ये सब जो हमारी फौज की नौकरी है, जिसके अंदर हमने 17 साल, हमारे जवानी के 15 साल देश को दिए, ये उसी की देन है। उसी ने ये चीज़ सिखाई है कि कैसे मिट्टी के अंदर जान पैदा करनी है, कैसे सूखे पौधे को हरा बनाना है, कैसे जो हमारी फौज की ट्रेनिंग है वो ये चीज़ सिखाती है कि कैसे ट्रेनिंग किसी को दी जाए कि वो अपने ऑक्यूपेशन में कामयाब हो। बेटा हेलो, हाँ जी, बच्चे से आपको मिलाते हैं कि इनके जो नस नस के अंदर जो है वर्दी का नशा देखने को अभी आपको मिलेगा। बड़े बच्चों का जो जज्बा आप देख ही रहे हैं, जो रेस आपको दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, ये सबसे छोटा बच्चा इस ग्राउंड का है। क्या नाम है बेटा? प्रिंस। कौन सी क्लास में हो? 3rd। बेटा फौज में ही जाना है क्या? यस सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये सर कैसे मन में आया और किसने किया है ये काम जिससे एक साथ 8 बच्चे और साथ में कलर दिया गया, इसके बारे में बताएं। ये सर हमारा जो पिछला टेस्ट हुआ था तो हमारे पास बीम नहीं, मतलब इस बीम, ये बीम हमारी स्टडी में नहीं थी, तो सरपंच साहब आए हुए थे यहाँ, तो इन्होंने बताया था, इन्होंने ही मतलब इन बच्चों के लिए इस चीज़ का अरेंजमेंट किया। और ये कलर भी इन्हीं की चॉइस है। अब आप देख सकते हो कि जब ये तिरंगा का कलर इन्होंने करवाया तो इनके मन में तिरंगे के प्रति कितना प्रेम हो सकता है, और जो युवा शक्ति है उसके लिए ये क्या कर सकते हैं और क्या करने का इनका मादा है, ये इन्हीं की भावना थी। मतलब ये तमाम जिला फतेहाबाद के अंदर आज हम मौजूद हैं भट्टू कलां के। तमाम उन सरपंचों से भी कहना चाहूँगा, रोशन लाल सरपंच भट्टू कलां क्षेत्र के, और जो तिरंगे के प्रति प्यार देखकर आप भी समझ सकते हैं, तो उन सरपंचों से कहना चाहूँगा कि युवाओं के लिए बढ़ चढ़कर भाग लें। जो देश की आन बान शान युवा है और देश के बॉर्डर पे जो सेवा के लिए पहुंचते हैं, तो ये एक कलर जो आपने देखा तिरंगे का कलर ही दे दिया गया है। सरपंच साहब ने सहयोग किया है ताकि बच्चे जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो उनके जो है रग रग के अंदर जो है तिरंगे का जो है हौसला और जुनून बढ़ता ही जाता है जैसे ही प्रैक्टिस यहाँ करते हैं। तो 8 बच्चे एक साथ। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा सुरेंद्र सिंह नाम है जी। आप किस चीज़ में? मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ जी। आर्मी से। तो कैसा महसूस करते हैं जब एक साथ 8 बच्चे भी यहाँ पर जो आप अभी बीम निकलवा रहे हैं? और एक ग्राउंड की अगर बात करूँ तो वो तो हमने सारा देख ही लिया है कि वाकई पहला जिला फतेहाबाद का ही नहीं, ये हरियाणा का पहला ग्राउंड आपने बनाया सभी के सहयोग से। एक साथ जो है 10-10 अधिकारी इस ग्राउंड के अंदर आप मौजूद हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। कैसा फील करते हैं अंदर से? देश के प्रति प्यार तो आपका काबिल तारीफ है सर, कैसा लगा? जी हमें बहुत प्राउड फील होता है। और बच्चे ये इतने डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं कि हमारी इतनी इज्जत करते हैं, कहीं भी मिलते हैं तो इज्जत करते हैं। और इनमें एक दूसरी बात, बच्चे ग्राउंड में आते हैं तो वो अपना आज के टाइम पे जो नशा है उससे बच्चे दूर रहते हैं। जो फिजिकल ग्राउंड में करेंगे वो नशे से बचे रहेंगे। बच्चों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और डिसिप्लिन्ड रहेंगे, यही सबसे बड़ी बात है। और फिजिकल तो हो ही रहा है साथ के साथ जी। अच्छा, आर्मी के अंदर जो करवाई जाती हैं, क्या वो सभी लगभग वो एक्सरसाइज आपने यहाँ कंप्लीट करवा दी हैं? जैसे 1600 मीटर की रेस है, डिप्स कितनी है, उसके बारे में बताएंगे। हम जो आर्मी के भर्ती के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं पूरे इवेंट्स यहाँ करवाते हैं। साथ में हम बीच बीच क्लासेस भी चलाते हैं, बच्चों को स्टडी भी करवाते हैं। अपना पंचायत भवन में एक रूम दिया हुआ है सरपंच साहब ने, वो बच्चे जो अपने टीचर्स हैं वो बच्चों को तैयारी भी करवाते हैं, साथ में स्टडी भी करवाते हैं। फिजिकल हम ग्राउंड में करवा रहे हैं और साथ में स्टडी भी करवाते हैं। हर कितना विश्वास है आपको इस ग्राउंड से, इस भर्ती में कितने बच्चे निकल पाएंगे, कितना विश्वास है? हमें ये पूरा विश्वास है कि हमारे इस भर्ती में 20 से 25 बच्चे इस भर्ती में सिलेक्ट होंगे, क्योंकि उनका टाइमिंग, सबका टाइमिंग 5 से कम है। 20 से 25 बच्चों का 5 से टाइमिमिंग कम है। और अभी तो कितना टाइम लेती है 1600 मीटर का? 1600 मीटर का 5:40 का टाइमिंग है जी। 5 का ग्राउंड का कितना आ रहा है अभी? 4-5 बच्चे 5:40 का आ रहे हैं और बाकी कम से कम 20-25 बच्चे अंडर 5 आ रहे हैं, वो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो तब तक हमें पूरा विश्वास है कि हम पूरा कवर कर लेंगे।
अच्छा, एक और मैं आपके द्वारा ये मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, जहां बच्चे, युवा बच्चे हैं, बहक जाते हैं, दलालों के चक्कर में आ जाते हैं। आर्मी के अंदर भी कहते हैं कि पैसे चलते हैं, आप आर्मी से रिटायर हैं, उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा जो दलाल के चक्कर में पड़ के मोटे पैसे फंसा देते हैं? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आर्मी के अंदर पैसे चलते हैं? हम बच्चों को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि इन दलालों से बचे रहें। आर्मी में कोई भी पैसा नहीं चलता, हर एक चीज़ क्लियर होती है। आप चाहे रेस लगा लो, 1600 मीटर की रेस होती है, वो सबके सामने होती है, उसमें कोई किसी का कुछ नहीं होता। अपना जो टेस्ट होता है, टेस्ट में यदि कोई भी बच्चा ऐसे लगता है कि मैंने अच्छा किया या मैं अच्छा किया, तो वो टेस्ट अपना दोबारा वो निकलवा सकते हैं, दोबारा रीचेकिंग करवा सकते हैं। मेडिकल है, कोई भी बच्चा ये बोलता है कि मैं फिजिकल फिट था, मेरे को निकाल दिया, तो वो कहीं भी अपना मेडिकल करवा के, और यदि है तो वो क्लेम कर सकता है कि मैं मेडिकल फिट था, उसमें मेरे को निकाला। हर एक चीज़ क्लियर होती है। दलालों से बचे रहें और अपनी मेहनत करें, मेहनत ही काम आने वाली है, दलाल कुछ नहीं करने वाले। आर्मी में एक पैसा भी नहीं चलता है किसी भी भर्ती में। तो आर्मी से रिटायर हैं, तो इन्होंने बताया है कि जो है युवा बच्चे वो दलाल के चक्कर में भी ना आए। एक और बात जानना चाहूँगा, कुछ बच्चे जो है प्रोटीन वगैरह वगैरह का ऐसे जो केमिकलों का सहारा लेते हैं, तो आपके भट्टू कलां ग्राउंड की अगर मैं बात करूं, तो कैसे, क्या नेचुरल ये प्रोटीन जो घरेलू चीज़ों का प्रयोग करते हैं, या फिर यहाँ पर भी जो ऐसे केमिकलों का प्रयोग किया जाता है तैयारी में? हमारे बच्चे दूध दही खाने वाले हैं, और दूध दही और दालें, यही चीज़ सबसे बड़ी प्रोटीन है। फालतू प्रोटीन के चक्कर में न पड़े। आजकल केमिकल जो दिखाते हैं, ऐड दिखाते हैं, उसमें कोई प्रोटीन नहीं होता, वो सिर्फ भूसा होता है। अपना दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा, ये कहावत है, ठीक है। अपने बच्चे पूरे किसान परिवार से आते हैं, तो अपना सिर्फ देसी खाना है और कोई प्रोटीन नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है जी फौज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारियाँ भट्टू कलां क्षेत्र से आप तक पहुँचाने की हमारी कोशिश जारी है कि बिल्कुल ऐसे चक्करों में, दलालों के चक्कर में ना पड़े और ऐसे केमिकलों का प्रयोग भी ना करें जिससे जो है शरीर खराब हो जाए। तो ये देशों में देश हरियाणा, ये दूध दही का खाना, और ये भट्टू कलां के ग्राउंड में आज मौजूद है। तो आपने देखा, लाइव प्रोग्राम आपके सभी के सामने है, और यहाँ के सरपंच और 10-10 अधिकारी जिस ग्राउंड में ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो काबिले तारीफ़ यहाँ का भट्टू कलां का ये ग्राउंड, और देश के प्रति प्यार यहाँ के सरपंच का भी हमें देखने को मिला, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। रोशन लाल सरपंच जी हैं यहाँ से, तो तिरंगे का जो जुनून इनके प्रति, उस कलर का जो रंग का जो जुनून इनके नस नस में समाया हुआ है। हरियाणा खरूफा से मैं रमेश ढाका, भट्टू कलां, फतेहाबाद।